गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है सुख और शांति। साध संगत जी, सुख हर कोई चाहता है और शांति भी। इसमें कोई बाधा आए तो बेचैनी और उग्रता बढ़ती है। शांति का बीज मृद भाषण में छिपा है और सुख की प्राप्ति सुख देने में। इसलिए सबसे मीठा बोले, सबका भला करे। कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो सुख और शांति न चाहता हो। इसमें बाधा पड़ने पर सभी को आपत्ति होती है। चिट्टियों का झुंड आराम से एक स्थान पर एकत्रित है। आप उसे छेड़ कर तो देखे, वे उद्विग्न हो उठती है। मधुमक्खियाँ अपने मधु के छत्ते में सहानुभूति शांत होकर रह रही है। आप छेड़ के देखें, उन्हें बर्दाश्त न होगा। एकाएक उनका आप पर आक्रमण हो जाएगा। आपको जान बचाना भी कठिन होगा। किसी भयंकर पशु से छेड़छाड़ कीजिए। केवल जरा सी बात पर शेर, चीता, हाथी, सांड या भैंसा आपकी जान लेने पर उतारू हो जाएंगे। सुख में व्यवधान पड़ने पर प्राणी उत्तेजित हो जाता है। साध संगत जी, सुख में व्यवधान पड़ने पर आदमी उत्तेजित हो जाता है और इससे उनके सुख का महत्व पता चलता है। मनुष्य तो आपका प्रतिद्वंदी है, उसमें भी स्वाभिमान और मान छिपा बैठा है। लेकिन साध संगत जी, आप उससे कटु व्यवहार करके तो देखें, वह दूना प्रतिकार करेगा। सुख और शांति बनाए रखने के लिए सहनशीलता की बहुत आवश्यकता होती है। साध संगत जी, द्रौपदी ने दुर्योधन से मात्र इतना ही कहा था कि अंधे की औलाद अंधी ही होती है। बस इस चीज़ को सुनकर दुर्योधन के क्रोध का पारा आसमान पर चढ़ गया और इसका परिणाम बहुत भयंकर हुआ। कौरव पांडव युद्ध के रूप में सामने आया। कितनी ही बहनों की मांग के सिंदूर धुल गए। माताओं ने अपने लालू से हाथ धो दिया। भारत की धरती पर मात्र पांडव ही बच पाए। साध संगत जी, इसलिए महात्माओं ने शिक्षा दी है कि सहनशील और विनम्र बनो। और महात्मा कबीर जी कहते हैं, जो तो कु काटे बुए, ताही बो तू फूल। तो कुक फूल के फूल है, व को है त्रिशूल। इस प्रकार महात्मा कहते हैं कि बुराई का बदला बुराई से नहीं, अच्छाई से दो। शांति का बीज मृद भाषण में छिपा है। यदि हम शांति के इच्छुक हैं तो दूसरों से प्यार भरी मीठी बोली बोले। साध संगत जी, इससे दूसरा व्यक्ति आपका प्रेम पात्र बन जाएगा। आज हम उदंड हो गए हैं और वचन बाण से मिलने वालों को आहत करते रहते हैं। इतना ही नहीं, बाद में स्वयं को भी कटु व्यवहार पर पछतावा होता है। दोनों का हृदय अशांत होकर मलिन हो जाता है। सुख का मूल मंत्र तो मृदु संभाषण में ही छिपा है। सहनशीलता तथा मृदुता के अतिरिक्त सत्य गुणों का समावेश होना भी बहुत जरूरी है। साध संगत जी, सच बोलने पर ईश्वर प्रसन्न होता है। स्वयं परमात्मा ही सत्य है। आजकल हम झूठ बोलने के व्यस्त और मायावी हो गए हैं। अकारण ही मिथ्या भाषण करते रहते हैं। स्वयं को ही इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है।
कोई मित्र घर पर मिलने आया और मैं अंदर बैठा हूँ। मिलने की इच्छा न होने पर अपने अबोध बालक से कहला दिया जाता कि बाहर गए हैं। इसका परिणाम होता है कि वह बालक धीरे धीरे मिथ्याभाषी हो जाता है। फिर तो इसी स्तर से वह अपने पिता को भी चकमा देने लगता है और संसार में जो कुछ भी हो रहा है हरि की इच्छा में हो रहा है, सब में परमात्मा ही व्याप्त है। यह समझ साथ रखते हुए ममता और आसक्ति त्याग कर कर्तव्य पालन करते जाए। घर से पढ़ने के लिए वह विद्यालय तो जाता है बच्चा, लेकिन किंतु वह वहाँ जाकर बाहर आवारागिरी करता है और शाम को घर में बताता है कि पढ़ने गया था। इस प्रकार वह निरक्षर रहकर अपने जीवन तथा परिवार को अशांत और विक्षुब्ध कर देता है। सत्संग जी, स्मरण रहे कि सारी बुराइयों का कारण ये मिथ्या भाषण ही है और इसी के कारण समाज पतनोन्मुख और पतितावस्था है। समाज में शांति और सुख समाप्त है। इसलिए पूर्वजों का उपदेश है सत्यम वदम धर्मचरम कि दुराचार से समाज में शांति का दर्शन दुर्लभ है। जिसके घर में चोरी होती है वह धनहीन हो जाता है और परिवार की शांति भी धूमिल होती है। रहस्य दुर्घटना होने पर चोर जेल की हवा खाता है और आसमान का कूप पीकर चिंतित, उदास, विक्षुब्ध रहता है। उसका परिवार लोक निंदा का पात्र बनता है। उनकी मानसिक शांति परलोक गमन कर जाती है। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी ये चराचर जगत तुम्हारे देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, सबका सब सर्वनियंता परमेश्वर में व्याप्त है, इस निरंकार में व्याप्त है। यह समझकर हमेशा परमात्मा को अपने साथ रखते हुए ममता और आसक्ति त्याग कर केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का तथा विधि उपयोग करो। विषयों में मन को मत पसने दो, इसी में तुम्हारा कल्याण निश्चित है। ये सब परमेश्वर के ही है और इसी की प्रसन्नता के लिए इनका उपयोग होना चाहिए। सत्संग जी, कि मन की सोने की आदत छुड़ाने के लिए सतगुरु सत्संग करने का आदेश देते हैं और जागृत बने रहने के लिए अभ्यास चाहिए और ये अभ्यास केवल सत्संग द्वारा होता है। वहाँ मुझे बार बार जगाया जाता है कि जागते रहो, जागते रहो। यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य है कि कहीं मेरा मन सत्संग में भी तो ये नहीं सो रहा है। कहीं सत्संग में आना भी मेरे लिए अनौपचारिकता मात्र तो नहीं है। महापुरुष क्या बोल रहे हैं, क्या मैं ध्यानपूर्वक उन वचनों को सुनकर जागृत रहने का अभ्यास कर रहा हूँ। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने अपने विचारों में फरमाया कि मात्र एक प्रथा का रूप बनाकर सत्संग में आने से कोई लाभ नहीं होता है। सत्संग में शरीर को बिठा देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि मन से संत महापुरुषों के वचनों और उनकी भावनाओं को सुनकर ग्रहण करना है। इसी तरह किसी महापुरुष के मिलने पर धन निरंकार जी कहकर नमस्कार करना कई आदतन तो नहीं हो रहा है। महापुरुष अपने हृदय में प्रेम का भाव रखते हुए निरंकार को समर्पित होते हुए
सामने से आ रहे निरंकार के ही एक रूप को नमस्कार करता है और इस निरंकार को धन्य कहता है। सेवा सुमरन करते हुए ये महापुरुष पूर्ण होशपूर्वक निरंकार को ही समर्पित होते हैं। सत्संग जी प्यार